हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है डू, डज और डिड से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी इस चैनल पर अभी अभी आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी में क्लियर किए हैं, जैसे कि टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स ना रहे। लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का एक क्विक रिव्यू हो जाए। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे हेल्पिंग वर्ब से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका फॉर्मेशन क्या है, प्लस अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स की है, यानी विल बी, विल हैव, हैज बीन, हैड बीन या हैव बीन, तो फिर कैसे सब्जेक्ट बीच में ऐड हो जाता है और उन दोनों वर्ड को ब्रेक करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं। आज हम बहुत ही कंफ्यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखेंगे और वो है डू, डज और डिड का कॉन्सेप्ट। वो मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते वक्त। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यानी डू, डज, डिड से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, जब हम टेंसेस कवर कर रहे थे तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने ये बताया था कि उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका फॉर्मेशन क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट एस का कॉन्सेप्ट कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन उससे रिलेटेड अभी कोई कंफ्यूजन है तो एक बारी प्लेलिस्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर जो मेरी वीडियो हो उसको एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, आपकी सारी कंफ्यूजन फिनिश हो जाएंगी। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अब करते हैं हम डू और डज सबसे पहले, क्योंकि ये है प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। उसमें एस का कॉन्सेप्ट क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस में? जब भी सिंगुलर हो, यानी कर्ता सिर्फ एक व्यक्ति हो, यानी कोई सेंटेंस जो ही से स्टार्ट हो रहा है, शी से स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर नेम से स्टार्ट हो रहा है, तब वर्ब के साथ एस ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ता यानी कार्य करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी कोई सेंटेंस जो दे से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, पीपल से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आई या यू से स्टार्ट हो रहा है, तब वो प्लूरल में काउंट होंगे। तो डू का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। जब भी मैं कहूं कि मैं कार्य करता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आइडेंटिफिकेशन में बता चुकी हूं अपनी क्लास में। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? आई वर्क। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्या मैं कार्य करता हूं, तब आएगा डू आई वर्क। लेकिन ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से, रिमेंबर। और कहीं पे इसे यूज मत कीजिएगा। वैसे ही अगर मैं ये कहूं मैं समझता हूं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बना दूं, यानी क्या मैं समझता हूं, तो ये हो जाएगा डू आई अंडरस्टैंड। डू के बाद अब डस पे भी थोड़ी लाइट डालते हैं। डू और डज दोनों ही सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बताया कि जब मैं लिखूं मैं कार्य करता हूं, तभी होगा आई वर्क। अब मैंने इसको इंटरोगेटिव बनाया था, यानी क्या मैं कार्य करता हूं, तब ये कैसे फॉर्म हुआ था? डू आई वर्क। लेकिन अगर कार्य करने वाला कर्ता सिर्फ एक हो, यानी अगर मैं लिखूं रमेश कार्य करता है, तब ये होगा रमेश वर्क्स, यानी वर्क के साथ प्लस ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं इसे इंटरोगेटिव में चेंज कर दूं, यानी कि क्या रमेश
कार्य करता है, तब ये कैसे फॉर्म होगा? तब ये होगा डज रमेश वर्क। बस ये एस जो है वही डज में एंड हो गया और इस वर्ब के साथ कोई एस यूज नहीं हुआ। बस इतना ही डिफरेंस है डू और डज में। कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको क्लैरिफाई करते हैं। अब डिड का यूज भी देख लेते हैं। डू और डज जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, बिल्कुल वैसे ही डिड का यूज सिंपल पास्ट टेंस यानी प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। इसका यूज भी देख लेते हैं। जब मैं कहूं मैं समझ गया, बताया था पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पीछे या आ ई ऐसे वर्ड यूज होंगे। तब इसका फॉर्मेशन क्या था कि इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इसको अब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आई अंडरस्टूड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्या मैं समझ गया, तब ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस को इंटरोगेटिव में टर्न करते वक्त वो डू को डिड बना देगा। डिड आई अंडरस्टैंड। इसे देख रहे हैं आप? अब ये सेकंड फॉर्म में नहीं आया, बल्कि उसने डू को ही सेकंड फॉर्म दे दिया, यानी डू को डिड में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही अगर मैं लिखूं कि मैंने कार्य किया, सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, पीछे या ई ए आएगा सेंटेंस के एंडिंग में, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? आई वर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर मैं इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या मैंने कार्य किया, तब क्या होगा? तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बस स्टार्ट होगा डिड से। डिड आई वर्क। अब आप देख सकते हैं वर्क के साथ वर्क की सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप डू के साथ देख सकते हैं, यानी कि डू को उसने डिड में कन्वर्ट करके डिड आई वर्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज इसके आंसर खुद ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर फिर भी इस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट रह गया है, देन प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। आज की क्लास यहीं पे रैप अप करती है। टिल द टाइम, keep learning, keep speaking, keep reading, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.